शहर में सीएम योगी का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन फिर भी करनी सेना के गुंडों ने पुलिस को ठोक दिया। जी हां, चौंकिए मत, सच है। बुलडोजर से सपा सांसद के घर चढ़ाई कर दी, मारपीट की। हालत तो इतनी खराब हो गई कि पुलिस वालों ने सीएम योगी आदित्यनाथ की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जिस आगरा में सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर सीएम योगी मंच से भाषण दे रहे हैं, वहीं पर पुलिस वालों के ऊपर करनी सेना ने बुलडोजर से चढ़ाई कर दी। दरअसल ये चढ़ाई पुलिस वालों पर नहीं बल्कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर की गई है। ये कितना भयानक और डरावना है कि एक सांसद सदन में खड़े होकर बयान देता है कि राणा सांगा गद्दार है, तो उनके घर पहुंचकर करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने परिवार वालों को मारने की कोशिश की। तो इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव कैसे भड़क उठे और योगी की धज्जियां उड़ाई, आपको पूरा बयान सुनाएंगे। सपा सांसद के घर पर जब हमला हुआ तो सांसद रामजी लाल सुमन ने क्या किया और क्या कहा, उस पर भी आएंगे। लेकिन पहले करनी सेना की गुंडों के सामने पुलिस कैसे दुम दबाकर भाग खड़ी हुई, वीडियो देखिए। उत्तर प्रदेश में रामराज नहीं बल्कि ठोको राज चल रहा है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जब एक सांसद के घर की दहलीज तक पहुंच जाते हैं, बुलडोजर लेकर चढ़ाई कर देते हैं, कुर्सियां तोड़ देते हैं, पत्थरबाजी कर सकते हैं, तो काहे का रामराज। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक तरफ पुलिस लाठीचार्ज करती है, दूसरी तरफ करनी सेना पत्थरबाजी और कुर्सियां मारती है। मतलब गुंडों के आगे न पुलिस का खौफ है, न मंत्री का, न सांसद का और न ही मुख्यमंत्री का, क्योंकि मुख्यमंत्री तो 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। अगर खौफ होता तो ये नहीं होता। मैं आपको खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए 26 मार्च की, जबकि ये घटना है। देखिए, गोदी मीडिया ने करनी सेना की गुंडागर्दी की खबर तो दबा दी, लेकिन सीएम योगी का गुणगान किया जा रहा है। हिंदुस्तान की खबर में बाकायदा बिग ब्रेकिंग लगाई गई है और लिखा है कि सीएम योगी 13 साल बाद आएंगे, नाथ संप्रदाय के मंदिर आगरा को देंगे 634 करोड़ की सौगात। तो 13 साल बाद सीएम योगी जिस शहर में पहुंचे, उस शहर की कानून व्यवस्था को पुलिस संभाल नहीं पाई। आप देख सकते हैं कि बैरिकेड लगाए गए, लेकिन करनी सेना के गुंडों ने बुलडोजर से बैरिकेड को उखाड़ कर फेंक दिया। हाथापाई के न पुलिस वालों को छोड़ा और न ही पब्लिक को, न ही सपा सांसद के घर को। खुद देखिए कि इनकी हिम्मत कितनी बढ़ चुकी है। कुछ खबरों की कटिंग मैं आपको दिखा देती हूं, जिसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पहली खबर में लिखा है कि सपा सांसद सुमन के आवास पर बुलडोजर सवार क्षत्रिय करनी सेना का हमला, जमकर तोड़फोड़। दूसरी है, सपा सांसद के घर तलवार पत्थर लेकर आई करनी सेना। आगरा में लोग बोले वो 400 से ज्यादा थे, सीधे हमला किया, पुलिस मिली हुई थी। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो 400 से ज्यादा लोग थे और उन्होंने सीधे हमला किया और उसमें पुलिस भी मिली हुई थी, यानी कि पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। आगे देखिए, लिखा है सुमन के बेटे ने छिपकर बचाई जान, बहू पौत्रों की निकली चीख। तो मतलब उनके परिवार वाले, आप सोच सकते हैं कि कितने खौफ में रहे होंगे कि जिस तरीके से उनके घरों पर हमला किया गया। आगे एक और खबर है, दोबारा फिर आएंगे, घर की ईंटें खोद देंगे। तो ये हमला करने वाले लोगों ने कहा कि दोबारा हम फिर से आएंगे और घर की ईंटें तक खोद देंगे। इस तरीके की धमकी जो है वो सरेआम दी जा रही है। एक और खबर है कि शहर में सीएम फिर भी हो गया बवाल। तो इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कानून का राज बचा ही कहां है। योगी संविधान पर बुलडोजर चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनते, गरीब जनता की नहीं सुनते, तो वहीं हिंदू संगठनों के गुंडे सीएम योगी की ही नहीं सुनते। आपको बता दें कि ये सब तब हुआ जब योगी उसी शहर में थे और घंटों तक थे। पहले तो भाषण दिया, करोड़ों की सौगात दी, फिर जब सीएम योगी के विमान में खराबी आई तो फिर से आगरा वापस लौटे और इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। मतलब सोचिए, ये एक चुने हुए सांसद के घर का हाल तब किया गया जब योगी वहीं पर थे। खबरें बताती हैं कि किस कदर परिवार डर गया, बच्चे चिल्ला रहे थे, सांसद का बेटा परिवार के सदस्यों के साथ घर में छिपा हुआ था। एक तरफ सीएम योगी कुछ दूरी पर मंच से
सुरक्षा के वादे कर रहे थे, तो दूसरी तरफ करणी सेना के गुंडों ने सारे वादे और सारे दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और अगर आपको लगता है कि ये बस है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मामला यही नहीं रुका। करणी सेना ने इस घटना के बाद वीडियो जारी करते हुए धमकी दी है और कहना है कि दोबारा फिर आएंगे और घर की ईंटें खोद देंगे। अब ये एक सांसद के साथ हो सकता है, तो आप और हमारे साथ क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि करणी सेना के आतंक और दंगे जैसे हालातों के आगे सपा सांसद ने माफी मांग ली है। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। खबर भी मौजूद है, देखिए आज की बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है। न्यूज़ 24 ने बिग हेडिंग लगाई है, जिसमें लिखा है कि राणा सांगा मामले में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने मांगी माफी, करणी सेना के खिलाफ मामला दर्ज। राणा सांगा टिप्पणी के मामले में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने माफी मांग ली है। उधर सांसद के बेटे ने करणी सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ जान से मारने का मामला दर्ज कराया है। जाहिर सी बात है कि पुलिस ना होती तो जिस तरह की तैयारी के साथ ये हजारों गुंडे सपा सांसद के घर पहुंचे थे, उसके परिवार को मार ही डालते। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुरानी इतिहास की किताबें जो उठाई हैं, मान लो गूगल आप कर लें, क्या क्या इतिहास लिखा हुआ है, यूट्यूब आप उठा लें, क्या क्या इतिहास लिखा है। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और ये सरकार तो वो है जो नाम बदलती है, इतिहास बदलती है। ये रामजी सुमन जी पर इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित हैं, और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि दलित होने की वजह से अटैक हुआ, डराया गया, धमकाया गया। अरे ये करणी सेना जब सपा सांसद के घर हमला कर सकते हैं, तो कल को अगर अंबेडकर वादियों ने गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हमला कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि अमित शाह ने कैसे सदन में खड़े होकर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया और माफी नहीं मांगी, आप अच्छे से जानते हैं। यही फर्क होता है एक अंबेडकरवादी और एक हिंदूवादी कट्टर संगठन में। ये डराते हैं, धमकाते हैं, माफी मंगवाते हैं। सपा सांसद ने तो मामले को खत्म करने के लिए माफी मांग ली, लेकिन यही माफी कुणाल कामरा ने नहीं मांगी। शिंदे को गद्दार कहा तो बवाल हुआ। शिंदे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, लेकिन कामरा ने माफी नहीं मांगी तो नहीं मांगी। साफ कह दिया कि ना भीड़ से डरता हूं और ना ही माफी मांगूंगा। कुणाल कामरा ने कहा कि गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। इतनी कट्टर भीड़ के सामने माफी नहीं मांगना और डटकर खड़े हो जाना अपने आप में कितनी बड़ी बात है, इसका अंदाजा आप सपा सांसद के घर पर हुए हमले से लगा सकते हैं। खैर, एक ने माफी नहीं मांगी और दूसरे ने माफी मांग ली है, तो सपा सांसद की माफी पर, करणी सेना के बवाल पर, FIR दर्ज होने पर और CM योगी की फजीहत पर आपकी क्या राय है? अब एक्शन होगा, सजा होगी, या फिर कि हर बार की तरह मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? इस सवाल के जवाब में आपको क्या लगता है? क्या यही है उत्तर प्रदेश का रामराज? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।